आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। प्रोग्राम बेखबर न्यूज़ में मैं मुश्ताक काक ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर बेखबर न्यूज़, जिससे आप वाकिफ़ हैं कि नहीं हैं मालूम नहीं, लेकिन इसमें ख़बरें, वो ख़बरें जिससे आप वाकिफ़ होते हैं, लेकिन उस खबर के अंदर कौन सी खबर होते हैं उससे आप बेखबर होते हैं। मतलब ख़बर से आप ख़बरदार हैं लेकिन बेखबर भी हैं, और ये बेखबर न्यूज़ प्रोग्राम हमारा उसी पे मबनी है। इस प्रोग्राम में हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की खबरें आती हैं, उन खबरों पे एक सटायर, एक व्यंग, एक हास्य बना के आप लोगों के सामने पेश करते रहते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ 3 पैनलिस्ट होते हैं। हमारे पहले पैनलिस्ट हैं चाचा खबरी, दूसरी पैनलिस्ट हैं बीबी लवली, और हमारे तीसरे पैनलिस्ट हैं मामा छोटा। ये 3 पैनलिस्ट हैं जो प्रॉब्लम्स को लेकर बात करते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है। तो हम आपको ले चलते हैं प्रोग्राम बेखबर न्यूज़ में। चाचा, कल ऑटो भरकर गैंती बेलचे लाए थे, क्या बात है? बाबा, क्या आजकल तुमने जासूसी का काम भी शुरू कर दिया है? जो चाचा की घर तांग झांक कर रहे हो। जब बंदे के पैर ना खुद कब्र में हो तो उसे ये काम शोभा नहीं देते। अरे लवली, वो दरअसल कल मैंने फेसबुक पे स्टेटस डाला था अपने गेंती बेलचों के साथ, मी विद माई गेंती बेलचा, और मैंने लाइक भी किया था। हाँ। अच्छा, तो अगर तुम कॉन्गो का जिफ भी डाल देते तो तुमने कौन सा कस जाना था? चाचा खबरी ने कोई ब्याह की फोटो अपलोड नहीं की थी। जो कांगो क्या था, सिर्फ गैंती बेलचे ही थे। हाँ, वही तो जासूस साहब, कमेंट में अपनी चोंच घुसाकर पूछते तो सही कि इतने गैंती बेलचे चाचा ने क्या करने हैं। अच्छा, वैसे चाचा, इन गैंती बेलचों में भी कोई खबर खुबर है क्या? लवली, खबर खबर नहीं बल्कि पूरा मसाला है। अगर किसी चुगलखोर जनानी के हाथों लग जाए ना तो चटकारे ले लेके सुनाती फिरेगी। लवली, वैसे तुमसे बड़ी चुगलखोर जनानी कोई जमाने में होगी क्या? क्या कहा? यही कि चाचा खबरी ने अब दुकान खोली है गैंती बेलचों की। अब इनके पास टाइम कहाँ होगा हमारे साथ गपशप मारने का। Now I will miss you. I too. अरे केड़ा मिस मुस, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं यहीं बैठ के तुम दोनों के साथ खबरें साझा करता रहूंगा, समझे? फिर वो गैंती बेलचे? अरे वो तो मैंने सरकार की सहूलियत के लिए लाए हैं। कैसी सहूलियत? क्या वोटों के लिए सरकार अब बंदों को खोद खोद कर बाहर निकालेगी? अरे वोट नहीं, नोट, रोकड़ा, कैश, माल, नकदी है। ये सब कैसे मिलेगा? क्या गैंती बेलचों को निचोड़ के? अरे नहीं, नींबू निचोड़ के। अरे ना नींबू निचोड़ के, ना गैंती बेलचों को निचोड़ के, सिर्फ जनता को निचोड़ के। अरे चाचा, आज तुम पहेलियां बुझा रहे हो, खबरों की मुरम्मत नहीं कर रहे हो। हाँ, अपनी फीस के पीछे पीछे मेरी फीस का भी सत्यानाश करेगा बुढ़ाऊ। चाचा, कोई खबर खुबर तो सुनाओ, हमें भी तो समाज से अपडेट कराओ ना। खुद भी कमाओ और हमें भी कमाने को। लो जी, मैंने या आपने क्या कमाई करनी है? अरे कमाई तो करेंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाले, वो भी सिर्फ गैंती बेलचे लेकर। अब समझ में आया गैंती बेलचों का माया जाल, नींबू निचोड़ के। मोहल्ले की सभी जनानियां इकट्ठी होकर सरकार को कोसती हैं और लगे हाथ एक दूसरे की चुगली भी करती हैं कि देखो इसने कितना पानी गिरा दिया, गली पूरी ही गंदी कर दी, वगैरह वगैरह। कसम से। हाँ, खाना आराम से हजम हो जाता होगा चुगली करके, नहीं तो जनानियों को गैस बन जाए। वो मैं कह रहा था कि बड़े बड़े रेजोल्यूशन बनाकर मोहल्ले वाले कहीं से एप्लीकेशन लिखाकर R&B डिपार्टमेंट में जाते हैं, और फिर कहीं 2 साल के बाद जब सड़क में लुक पड़ जाती है तो फिर पूरे मोहल्ले वाले आ जाते हैं सड़क को देखने के लिए। ठीक उसी तरह जिस तरह नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए सारा हुजूम इकट्ठा हो जाता है। सड़क में दुल्हन कहाँ से आई लवली? मैं तो मिसाल दे रही थी
चाचा खबरी की बात का। और फिर मोहल्ले में एक मीटिंग होती है कि सब लोग बैठकर ये बात करते हैं कि अब इस सड़क का ख्याल हम लोग रखेंगे, अब कल से कोई भी गंद नहीं फेंकेगा, बेवजह पानी नहीं फेंकेगा। और इस तरह से मोहल्ला पार्लियामेंट में एक बिल पास होता है सड़क की सफाई का। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो अगली सुबह एक और फौज खड़ी होती है सड़क पे गेंती बेलचा लेकर। ये कौन सी फौज है चाचा खबरी? कभी गेंते बेलचे वाली फौज के लिए मैंने सुना नहीं। ये गेंती बेलचे की फौज है अब पीएचई डिपार्टमेंट वालों की, जो धड़ल्ले से आते हैं और धड़ाधड़ सड़क को उखाड़ देते हैं, ये कहकर कि पानी की पाइपलाइन डालनी है जी, अब आपको पानी की कमी नहीं होगी। सब फ्रॉड। मेरी गली में भी पाइप डालकर गए थे, लेकिन पानी तो ज्यादा हुआ ही नहीं, उल्टा कम हो गया। बुरा हाल तो तब होता है जब गर्मियां आती हैं, आदमी शिकंजमी बनाने के लिए पानी को तरसता है नींबू निचोड़ के। ओ भाई, गल बात को कहां से कहां ले जाते हो? अरे अभी नई नकोर सड़क का बेड़ा गर्क पूरा कहां हुआ है? हाय रब्बा, अभी भी कोई कसर कुसर बाकी है क्या? ओए लवली, जब पीएचई वाले ये पुटा कर चले जाते हैं तो फिर से हम लोगों के बूट घिसना शुरू हो जाते हैं पीएचई दफ्तर के कि भाई जनाब, जो सड़क आप पुटा कर गए हो कम से कम उसकी मरम्मत तो करवा दो। और फिर जब वो मरम्मत करवा देते हैं और अभी लोग की खुशबू नाक में ही गई होती है कि एक और फौज आ जाती है गेंती बेलचा लेकर। पीएचई वाले नहीं, अब सेवरेज वाले आते हैं, नाली की जगह पाइप जो डालनी है भाई। मोहल्ला अपडेट हो रहा है, अपडेट। कैसा अपडेट जी? ऊपर से बरसात के मौसम में हर जगह चिकड़ो चिकड़ है, बंदा इधर उधर गिरता फिरता है। चाचा खबरी, मानो ना मानो, पिछली बार लवली की टांग इसी टूटी फूटी सड़क में टौने से टूटी थी। हाँ, याद मत दिलाओ, अभी भी सोच सोच कर दुख होता है। चाचा, क्या सीवरेज वाले जब लुक डालते हैं तो सड़क ठीक हो जाती है क्या? कहाँ? हाँ, सड़क के एक इस तरफ और एक उस तरफ टाकियां तो लग ही गई हैं दो। चलो कोई ना चाचा, बीच में से सड़क चकाचक है ना, लिशकती हुई। अरे कहाँ मोहे सोरे, फिर आ जाते हैं टेलीफोन वाले और गली को बीच में से ठीक ऐसे चीरते हैं जैसे नई नवेली जनानी बीच में से मांग निकाल के नहीं चीरती अपनी सिंदूर लगाने के लिए। हाँ, बिल्कुल वैसे। चलो कोई ना, एक और टाकी लग जाएगी, सड़क तो बंदा बन जाएगी ना। अरे क्या कहा मामा, अभी खत्म नहीं हुआ ये गेंती बेलचे का ड्रामा। अरे अभी 1 साल ही हुआ होता है कि पीएचई वाले फिर से टपक पड़ते हैं। अरे भाई, नई स्कीम आई है, नई पाइपें पड़ेंगी और फिर से सड़क जो नई मतलब कभी नई थी ही नहीं, उसको नहीं बनाएंगे जी। हाँ, हाय, मेरी तो आंखें तरस गई हैं कि कब मैं ये देखूंगी कि हमारी गली में कोई लुक डालने आएगा और जिसे कोई कभी भी उखाड़ ना सके। ये डेवलपमेंट का खेल चलता रहेगा, डिपार्टमेंट के बंदे भी डेवलपमेंट करते रहेंगे और लवली तेरी भी डेवलपमेंट हो जाएगी। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि ये डिपार्टमेंट वाले एक ही बार खुदाई क्यों नहीं कर लेते, जिससे खर्चा भी कम हो और सड़क भी सलामत रहे। अरे सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। ये गेंती, ये बेलचा, ये सड़क, ये गली, ये खुदाई, सबका सब। चाचा, आपने तो ये खबर गोलमाल कर दी, गेंती वेलचों का क्या हुआ? देखो जी, ये गलियों की खुदाई कभी ख़त्म तो होगी नहीं। कभी पीएचई वाले, कभी एरा, कभी टेलीकॉम, कभी ये, कभी सेवरेज, कभी वो, कभी फलाना, कभी ढिमकाना, ये सब तो आते रहेंगे और गलियों को उखाड़ते रहेंगे। अब बेचारे आप जब भी आएंगे अपने साथ तो गेंती बेलचे तो लाएंगे ना। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने मोहल्ले में 24x7 निःशुल्क गेंती बेलचों की सेवा उपलब्ध कराऊंगा कि किसी भी डिपार्टमेंट का कभी भी जब भी मूड हो बस मुंह उठा के आए, बस गेंती बेलचे ना लाए, खाली हाथ भी आए तो मैं यहाँ से गेंती बेलचे दे दूंगा और अपनी मर्जी से बस मुंह उठा के सारी हमारी सड़कें हैं उनका सत्यानाश कर डाले और फिर हम गड्ढों में सड़कें ढूंढते फिरे कि देखो इस गड्ढे में थोड़ी सी सड़क बची है। और हाँ, निशानी के तौर पे छोटा सा लुक का टुकड़ा गली वासियों के लिए रख लें। और मैं तो बोलता हूँ कि बीच चौराहे में उस लुक के टुकड़े को सजाकर उसकी समाधि बनाए और रोज उसे धूप अगरबत्ती दिखाए कि कभी सड़क ऐसी भी होती थी।
चाचा खबरी, ये बीबी लवली नहीं आई आज, क्या बात है? अरे ड्रामे, सिर्फ ड्रामे। अपने आप को डेंटिंग पेंटिंग कराने ब्यूटी पार्लर गई थी, बाहर निकली तो आजकल ट्रैफिक का हाल तो देख रहे हो। पैदल चलने वाले टाइम पे नहीं पहुंचते, वो क्या खाक टाइम पे पहुंचती, रुकी रही। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन बात तो कुछ बनती नहीं है ना। ब्यूटी, अरे भाई चाचा जी, ब्यूटी पार्लर जाना है, यहाँ पैनल डिस्कशन पे हम बैठे हुए हैं, बात क्या करनी है उस मैडम को अभी तक पता नहीं है। और आते हुए तो स्ट्राइकें हो रही होती है, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद चल रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। क्या हो रहा है, शहर की क्या खबर है? शहर की खबर तो क्या बताऊं, इधर हमने घर की खबर नहीं रहती आजकल, शहर की खबर क्या रहेगी। सारे के सारे तो आजकल मोबाइलों में बिजी हैं, देख नहीं रहे हो? साथ बैठ के बाप बेटे आपस में बात करते हैं कब? यहाँ पर आप शहर की बात कर रहे हैं। और जहाँ तक रहा हमारी लवली है, लवली, उसका सवाल ने अच्छे वे से बोला है, बुरे वे से नहीं बोला है, ऐसे गुस्से से देख रहे हो। वो ये बात है कि आजकल एफबी पे लाइव आने के लिए भी 3 घंटे मेकअप करती हैं ये औरतें। लेकिन चाचा, हम बेखबर न्यूज़ इतने दिनों से दिखा रहे हैं लोगों को, और न्यूज़ खबरों की बातें हम ला रहे हैं लोगों के सामने, लेकिन पता नहीं क्यों, मतलब हम सीरियस बात कर रहे हैं, है ना, लेकिन इस सीरियस बात में कोई लोटपोट क्यों नहीं हो रहा है? सीरियस बात, और सीरियस बात में लोटपोट? देखिए लोटपोट को पता नहीं, लेकिन गोलमोल बहुत हो रहा है। मैं आज करने तो सीरियस बात आता हूँ, पर समझ नहीं आता मैंने कभी कोई सीरियस बात की क्यों नहीं यहाँ पे आके। अच्छा अच्छा, ये गलती आपकी है। क्यों? आप कोई सीरियस बात करने ही नहीं देते। अच्छा अच्छा, हम संजीदा बात करने लगते हैं, आप कहते हैं नहीं हंसना है। क्या करना है? हंसना है। हाँ हंसना है। हाँ तो ये तो वही बात होगी। हंसो भाई। नहीं ये तो वही बात हो गई, मैयत पे जाओ और उधर शक्ल भी ऐसी बनाओ कि हंसो भी और लगे रो रहा है, माने कि ऐसे। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना चाचा। आप कहिए, हम क्या करें, बैठे तो हैं। नहीं, आजकल जो खबरें आ रही हैं, हाँ। क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम जो बेखबर न्यूज़ है, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की खबरों से जुड़ा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई नई खबर आ रही होती है, नई नई बातें हो रही होती हैं, नई नई परेशानियां खड़ी हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजूहात होंगी? देखिए वजूहात को तो पता नहीं, लेकिन मेरी एक बड़ी तगड़ी परेशानी हुई है। कल रात को मैंने अपना नाइट पजामा सुखाने को रखा था, बस थोड़ी सी हवा तेज चली है और मैं मुसीबत में हूँ कि आज रात पहन के क्या सोऊंगा। अरे चाचा, आपके पास क्या एक ही पजामा है? नहीं, मूड तो एक ही है ना। मूड और पजामे से क्या ताल्लुक हुआ? ओ भाई कर लो बात। अरे जब मूड होगा तभी तो पजामा बदलूंगा। तो अगर पजामे का मूड नहीं होगा बदलने का, तो आप क्या करोगे? देखो भाई, हम लोग हिंदुस्तानी लोग जुगाड़ू लोग होते हैं। अगर देखो अंग्रेज जब रात को सोने जाते हैं प्रॉपर ड्रेस पहनते हैं, है कि नहीं? पहनते हैं कि नहीं? उनके लिए प्रॉपर ड्रेस होनी चाहिए। हम लोगों का क्या, अपना पजामा मिला तो ठीक, नहीं तो बीवी की शलवार पहन के सो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसी थोड़ी बात है चाचा, कैसी बात करते हैं आप? इतने मोजिज आदमी हो कि इस तरह की बात करेंगे क्या? अरे तो रात को कौन मुझे मोजिज देख रहा है? नहीं, मोजिज तो मोजिज है ना आप। नेक्स्ट टॉपिक प्लीज। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि आजकल हमारे जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेजेस के, इनको कुछ 4G की प्रॉब्लम थी, 2G 4G कुछ एडमिशन पढ़ाई, तो इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये 4G सिर्फ सुनो जी के चक्कर में निकल गया। सुनो जी? हाँ, रोज जाके धरना तो दे रहे थे हमारे बड़े सारे नौजवान साथी के सरकार के सुनो जी सुनो जी सुनो जी। जब उनको पता नहीं चला कि यहाँ कुछ नहीं होना जी, तो फिर उन्होंने सुनो जी भी बंद कर दिया। अब 2G चल रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है, ये 2G की वजह से एक वो जो लैंडलाइन वाले आजकल चल रहे हैं ना, वो ब्रॉडबैंड के सिस्टम, उनको बड़ा फायदा हुआ। सब लोग उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। तो आपने भी लगवाया है क्या? अब सच बोलना। हाँ, तो फिर ऐसा करते हैं कि अभी फिर अपनी मैडम तो आई नहीं है, तो प्रोग्राम तो शुरू करना है ना। हाँ, प्रोग्राम शुरू करना है। तो वो छोटे मामा को बुलाना है यार, नहीं तो आप और मैं कर देंगे। नहीं नहीं, वो छोटे मामा आ गए होंगे, वो बाहर बैठे होंगे। तो मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं मुश्ताक काक ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के पेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक पैनल में नहीं हैं,
लेकिन हम डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। प्रोग्राम बेखबर न्यूज़ ऐसी खबरें जो आप अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन उसकी गहराई से गैर वाकिफ़ होते हैं। आज हमारे इस पैनल में दो ही लोग हैं, छोटे मामा और चाचा खबरी। मैंने थोड़ी देर पहले चाचा खबरी से बातचीत की और उन्होंने कुछ बताया, तो अब हमारा प्रोग्राम बेखबर न्यूज़ आपके सामने है और उम्मीद है कि हमारी ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी की प्रॉब्लम है, ये कुछ कहीं ट्रैफिक जाम हो रहा है, कहीं जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहे हैं, कहीं 2G है, कहीं 4G है, कहीं PHE है, कहीं पे सड़कें हैं। ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ जुड़ी रहेंगी और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हम एक स्टाइल पे व्यंग के तौर पे आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे प्रोग्राम बेखबर न्यूज़ में। तो अब आप पेश खिदमत है प्रोग्राम बेखबर न्यूज़। हमारी मांगे पूड़ी कड़ा, हमारी मांगे पूड़ी कड़ा। अरे चाचा, पूड़ी कड़ा नहीं पूरी होती हैं। अरे रहा ना तू छोटे का छोटा जासूसी। अरे असली नारा पूड़ी कड़ा ही होता है, क्योंकि जब मांगे पूरी हो जाती हैं तो क्या मिलता है? पूड़ी कड़ा। कसम से चाचा, नारेबाजी करते हुए बड़ा मज़ा आता है। हाँ, दिल की भड़ास निकल जाती है और मन भी हल्का हो जाता है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तू ये कहाँ से नारेबाजी का दिमाग में लेके आया हुआ है? कौन सी है जवानी में तेरी ऐसी फूट रही है? कौन सी ऐसी मांगे हैं तेरी जो पूरी नहीं हुई? कसम से चाचा, आज का माजरा देखकर मेरा खून खोलता है, ठाठे मारने लगता है। इनकलाब जिंदाबाद। अरे बस कर मामा, बस कर ये ड्रामा, समझे? अरे अगर डायरेक्टर साहब ने सुन लिया ना तो छित्तर पड़ेंगे, समझे? वो पहले ही कहते हैं कि आकर रिहर्सल कर लिया करो, फिर बाद में फंबल मारता है ना कैमरा क्या फ करके। हाँ, वो बिना रीटेक के हमारे घर में बेचारे पानी पहुंचा रहे हैं। हाँ, तो बेचारों को पेमेंट भी नहीं मिलती है। ओहो, इतना इमोशनल ना हो। चल चल उल्टी कर और बता कि माजरा क्या असल में हुआ क्या है। चाचा, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो डेली वेज वर्कर स्ट्राइक पर बैठे थे अर्धनग्न अवस्था में। उन्होंने हाथों पे तख्तियां ली थी और इतने में पुलिस वाले आ गए और लाठीचार्ज शुरू हो गई और बेचारे भाग गए। मैं समझ गया, फिर एक आध लाठी तुम्हारी तशरीफ पे पड़ गई होगी और तुम्हारे अंदर कभी इनकलाब जाग गया होगा, तभी तो ये नारेबाजी कर रहे हो। बिल्कुल इनकलाब। अरे चुप कर, इनकलाब जिंदाबाद। वैसे एक बात तो है, ये 6,000 रुपए में इस महंगाई में घर का खर्चा चलाना बहुत मुश्किल है। हाँ हाँ, वो भी उनको सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, 6-6 महीने के बाद सैलरी मिलती है और उनमें से कभी बच्चों की दवाइयाँ, बूढ़े माँ बाप की देखरेख और साथ में घर का खर्चा अलग से। सही है, 6,000 रुपए में तो घर का करियाना भी नहीं आता। पता नहीं सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं और इन बेचारे डेली वेजर जल शक्ति विभाग के कब दिन फिरेंगे। अरे सिर्फ PHE या जल शक्ति विभाग वालों की स्ट्राइक नहीं चल रही है, बल्कि सभी डिपार्टमेंट में स्ट्राइक है। सारे डिपार्टमेंट में हड़ताल चल रही है। अरे PDD के डेली वेजर्स की, आंगनवाड़ी वर्कर्स की, स्टूडेंट्स जो है एडमिशन के लिए स्ट्राइक कर रहे। अरे जीवल के एग्जीबिशन ग्राउंड में जाकर देखो, रोज सुबह कोई ना कोई स्ट्राइक पे बैठा होता है, पता चल जाएगा। चाचा, अब ये जम्मू शहर मंदिरों वाला शहर नहीं रहा, अब तो लगता है स्ट्राइक वाला शहर हो गया है। अरे बात तो सही है, लेकिन कोई भी अपने शौक से स्ट्राइक पर नहीं बैठता। किसी को भी डंडे खाने का या भूखमरी करने का शौक नहीं है। कहीं ना कहीं किसी के साथ जब नाइंसाफी होती है तभी कोई आके स्ट्राइक पे बैठता है, या ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस तक जब बात नहीं पहुंचती तब स्ट्राइक पे बैठते हैं। पर क्या स्ट्राइक से कुछ हासिल भी होता होगा इनको? अरे क्या मिलता है, जहनी सुकून मिलता होगा और भूखमरी से ज्यादा दिल हल्का हो जाता होगा। हाँ, मन ठंडा होता होगा। पर ये स्ट्राइक क्यों करते हैं? अरे बस अपनी नाराजगी जाहिर करने का एक तरीका ही समझ लो। वैसे हमारा देश है बहुत महान, यहाँ पे टांगा चलाने वाला देश चलाता है, हथौड़ी छेनी चलाने वाला पॉलिसियां बनाता है और अनपढ़ समझाता है कि देश को आगे लेकर कैसे जाना है। और पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं चाचा? स्ट्राइक है। हाँ अच्छा चल, अब ये सब कुछ बंद कर और स्क्रिप्ट निकाल, हम अपनी रिहर्सल शुरू करते हैं। डायरेक्टर साहब भी आने वाले हैं, अगर ये सब हमें करते देख लिया तो डायरेक्टर साहब पेमेंट काटे ना काटे हम दोनों का गला जरूर काट देंगे, समझे? हाँ।